हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी आज आज की इस वीडियो में हम उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे बोर्ड क्लास 10th में और बोर्ड के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। उन सभी बच्चों की सिर्फ एक ही समस्या थी कि जैसे ही हमें उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका में हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे ही आप अपने क्लास में एंटर करते हैं तो आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उस उत्तर पुस्तिका के पहले पेज पर कुछ जो पीछे बोर्ड में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कहाँ भरनी है कहाँ नहीं भरनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको जो भी इसमें भरना होगा या तो अब वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगी या फिर आपको जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आपको कौन सी चीज कहाँ भरनी है। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी कॉपी को देखते हैं तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे टॉप पे लिखा रहेगा 32 पेजेस आंसर बुक या 32 पेज की उत्तर पुस्तिका है। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा विषय या सब्जेक्ट। यहाँ आपको वो चीज भरनी है जिस विषय का आप पेपर देने गए हैं। मान के चलिए कि आप हिंदी विषय का पेपर देने गए हैं तो फिर आप यहाँ लिखेंगे हिंदी। दूसरी बात, जैसे ही आप नीचे देखते हैं तो आपको लिखा दिखाई देगा यहाँ पर विषय कोड या सब्जेक्ट कोड इंग्लिश में दिखाई देगा। विषय कोड में जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड को देखते हैं तो आपके एडमिट कार्ड में जहां हिंदी लिखा होगा हिंदी के बगल में ही छोटे छोटे 3 डिजिट में विषय कोड भी लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप हिंदी की तरफ देखेंगे तो संभव है कि आपका विषय कोड 401 हो। आप यहाँ भर देना विषय कोड, लेकिन आप विषय कोड देख के ही भरें कि जिस विषय का पेपर दे रहे हैं उसी विषय के बगल में विषय कोड लिखा हुआ होता है। उसी विषय कोड को देखें और उसी विषय कोड को भरें। ये आपको मिल जाएगा आपके अपने एडमिट कार्ड में। उसके बाद आप भरेंगे यहाँ परीक्षा का दिनांक। आप जिस तारीख को पेपर देने गए हैं उसी तारीख को आपको लिखना है। यहाँ मान के चलिए अगर आपकी डेट एक डिजिट में है तो आप यहाँ 0 भर देंगे, फिर डेट भर देंगे। अगर आपकी डेट 2 डिजिट में है तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का पेपर 27 फरवरी को है तो आपने डेट डाल दिया, उसके बाद आपको डालना है मंथ। मंथ होता है 2 डिजिट का। मंथ के पहले आप यहाँ लिख देना 0 और यहाँ 2 यानी फरवरी। 2 डिजिट का कहने का मतलब था कि आप 2 डिजिट में ही लिखेंगे मंथ को। अब फरवरी होता है दूसरा महीना यानी 1 डिजिट में है तो इसके पहले हमने लगा दिया 0 और इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भरना है आपको यहाँ सेशन यानी आप कौन सी सेशन में पेपर दे रहे हैं। आप दे रहे हैं 2025 में तो लास्ट के 2 डिजिट को लिख दें। यहाँ 2025 का लास्ट का लिख दें 25 में। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ लिखाई देगा उत्तर देने का माध्यम। आप जो पेपर देने गए हैं, अगर आप पेपर हिंदी का देने गए हैं तो इस बात की पूरी संभावना की जाती है कि आप जो पेपर कराएंगे वो पूरा हिंदी में ही लिखेंगे उसके आंसर। तो आप यहाँ लिखेंगे उत्तर देने का माध्यम हिंदी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि आपने जो भी उत्तर दिए होंगे वो सब हिंदी भाषा में दिए होंगे। उसके बाद नीचे लिखा दिखाई दे रहा है हमें प्रश्न पत्र का सेट। जब भी आपको पेपर दिया जाएगा तो पेपर के टॉप पे या तो सेट ए लिखा होगा या सेट बी लिखा होगा या सेट सी या फिर सेट डी। जो भी आप पेपर देखें और जो भी आपको पेपर दिया गया हो, अगर मान लो सेट ए का पेपर दिया गया है तो आप यहाँ लिखेंगे सेट ए। अगर बी का दिया गया है तो आप बी लिखें, सी का दिया गया तो सी लिखें। जो भी लिखा दिखाई दे वो आप यहाँ लिख दें। उसके बाद जैसे आप टॉप पे देखते हैं तो आपको यहाँ लिखा दिखाई देता है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। इसमें एक कंडीशन उन्होंने छोटी सी ये लिख दी कि आप अपना नाम लिखेंगे ओनली अंग्रेजी के लेटर्स में, हिंदी यहाँ नहीं लिखना है। चाहे पेपर हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या अंग्रेजी मीडियम के छात्र हो, आपको यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा अंग्रेजी के ही लेटर में, वो भी बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में। हम मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का जो भी नाम रहा होगा, हम मान लेते हैं कि उसका नाम रहा होगा अमन, तो हमने यहाँ पहले भर दिया अमन। अमन के बाद जो भी उसका सरनेम रहा होगा, मान लो उसका नाम है अमन सिंह, तो हमने एक बॉक्स छोड़ दिया, उसके बाद लिख दिया अमन सिंह। अगर आपका नाम और है तो आप एक बॉक्स छोड़िए और आगे लिख सकते हैं। अगर नहीं नाम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो डिब्बे दिए जाएंगे आपको 22 बॉक्स दिए जाएंगे। अगर उनमें आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जहां तक आपका नाम आ रहा है वहां तक फिल कर दीजिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इन जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ABCD लिखा है, इनको हमें कैसे सर्कल करना है आप थोड़ी सा इनको देख लेते हैं। इसी में सबसे ज्यादा बच्चों को टाइम लगता है और समस्याएं होती हैं। सबसे पहले हमने बॉक्स में देखा कि ए लिखा, तो ए वाले बॉक्स को हमें डार्क कर देना पूरी तरीके से, हमने ये कर दिया डार्क। उसके बाद हम दूसरे वाले बॉक्स में देखते हैं, दूसरे बॉक्स में लिखा एम, तो हम इस वाली लाइन में जहां भी हमें एम दिखाई देगा उस वाले बॉक्स को हम पूरी तरीके से डार्क कर देंगे। बॉक्स डार्क करने का मतलब है कि ना तो अंदर वो बिल्कुल छूटा रह जाए और ना बाहर फैल पाए। उसके बाद लिखा दिखाई दे रहा है अगले बॉक्स में ए, तो हम ए को फिर से डार्क कर देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद है एन, तो इस वाली लाइन में हम एन पे जाएंगे और पूरी तरीके से उसको डार्क कर देंगे। यही प्रोसेस हमारी सब में चलती रहेगी। जैसे एस लिखा तो एस को डार्क कर देना, आई लिखा तो आई को, एन लिखा तो एन को कर देना, जी लिखा तो जी को और एच लिखा तो एच को। जितने भी आपके अल्फाबेट लेटर चलेंगे उन्हीं सबको आपको डार्क कर देना है।
उसके बाद आप जैसे इस तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ अनुक्रमांक और इंग्लिश में लिखा होगा रोल नंबर। रोल नंबर आपको अपने पेपर में मिल जाना है, हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद है तो आप पेपर में देखिए और बिल्कुल एक्यूरेट या सही सही रोल नंबर लिखिए। गलत बिल्कुल नहीं लिखना है, गलत लिखेंगे आपकी कॉपी चेक होगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो नंबर किसके खाते में चलेगा। मान के चलते हैं कि आपका जो भी नंबर हो ये 9 अंक का होता है, हम मान लेते हैं कि किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे हमने पहले बॉक्स में 1 लिखा तो आप इस वाली लाइन में यहाँ 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखी होगी सभी बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की, और यहाँ नीचे 0 0 0 लिखा होगा। तो अगर पहले बॉक्स में आपने 1 लिखा है तो 1 वाले सर्कल को पूरी तरीके से डार्क कर देना है। सेकंड बॉक्स में 2 लिखा तो आप 2 वाले सर्कल को पूरी तरीके से डार्क कर दीजिए। अगले बॉक्स में 3 लिखा तो 3 को कर दीजिए। अगले बॉक्स में 4 लिखा तो 4 को कर दीजिए। यही आपकी प्रोसेस रहने वाली है सभी बॉक्स को फिल करने की, पूरी तरीके से डार्क करना है। सबसे टॉप पे लिखा दिखाई दे रहा है हमें क्रम संख्या या सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको अपने पेपर में मिल जाएगा। 1 मिनट के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाना चाहते हैं। जैसे ये 2024 का पेपर है, इसमें आपको सीरियल नंबर अगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो आप देखिए थोड़ी सा यहाँ इस वाले पोर्शन में सीरियल नंबर लिखा दिखाई देता है। जैसे इस वाले पेपर में सीरियल नंबर लिखा है 033 033 1068। ये आपके 2024 का फिल कर दिया। आपके पेपर में जो सीरियल नंबर है इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं अपने ही पेपर में, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उसमें लिखा होगा माध्यम यानी मीडियम। आप कौन सी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम या फिर उर्दू मीडियम से? अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी वाले को ही डार्क करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाले सर्कल को ही डार्क करें। मान के चलिए कोई बच्चा है हमारे पास वो इंग्लिश मीडियम का है तो हमने इंग्लिश वाले सर्कल को डार्क कर दिया ऐसे। उसके बाद हम जैसे नीचे देखते हैं तो हमें फिर से दिखाई देता है विषय संख्या या फिर विषय कोड। विषय कोड हमने जो पहले भर दिया तो वही कोड हमें फिर से यहाँ फिल करना है। वहां भरा था हमने 401, वही हमें यहाँ भर देना है 401। उसके बाद लिखा दिखाई दे रहा है हमें केंद्र संख्या। केंद्र संख्या का आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एक बात पहले ही आप दूसरे बॉक्स में लिखा दिखाई देगा केंद्र संख्या। केंद्र संख्या 6 डिजिट का होता है तो आपको उसी से देख के 6 डिजिट भर देना है। हम फिलहाल मान के चलते कि हमारा है 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डिजिट का केंद्र संख्या भर दी। उसके नीचे दिखाई दे रहा है हमें परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। कक्ष क्रमांक आपका सेंटर जिस भी स्कूल में गया होगा उस स्कूल में कुछ क्लासेस दी गई होंगी, उस क्लासेस में क्लासेस लिखा होगा 1 2 3 4। आपका जिस भी क्लास में गया होगा रोल नंबर उसी क्लास को आपको डाल देना। मान के चलते कि हमारा गया होगा रोल नंबर फर्स्ट क्लास में तो हम फर्स्ट लिखने का तरीका रहा होगा हमारा कि पहले हम 0 लिखेंगे फिर 1। अगर आपका 10 में गया है तो फिर आपको 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं 10। दूसरी बात यहाँ लिखा गया प्रश्न पत्र का सेट। प्रश्न पत्र का सेट आपको जो आपने यहाँ भरा होगा वही आपको यहाँ भर देना, वो आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। वहां हमने ए भरा था तो यहाँ भी हम ए को ही फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके पहले थोड़ी सा ही पोर्शन रहेगा, इसको और देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है विषय। विषय जो आपने पहले फिल किया वही विषय आपको यहाँ भर देना है। हम पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का तो यहाँ भर दिया हमने हिंदी। उसके बाद लिखा गया है यहाँ विद्यालय कोड या स्कूल क्रमांक। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके ही एडमिट कार्ड में मिल जाएगी, 6 डिजिट का ये होता है। मान लो हमने यहाँ 1 2 3 6 मान लिया तो यहाँ कुछ और मान लेते हैं 4 2 3 5 8 7। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के थ्रू भरी जाएगी और उसको अच्छे से चेक करके भरना। उसके बाद लिखा गया यहाँ अनुक्रमांक अंकों में और अनुक्रमांक शब्दों में। सबसे पहले जो रोल नंबर आपने यहाँ डाला है एडमिट कार्ड से देख के वही रोल नंबर आपको यहाँ डालना है और यहाँ उसको वर्ड में लिख देना है। मान के चलिए कि हमारा रोल नंबर था 1 2 3 4 5 6 8 9 तो यहाँ भी हम वही फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी डिजिट्स को हमें इंग्लिश में यानी वर्ड में लिखना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखिए। मान के चलिए कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है, उसने लिखा है 1, ऊपर लिखा है 1 तो वो यहाँ वर्ड्स में लिखेगा 1। अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है तो वो 1 को लिखेगा 1, 2 को लिखेगा इंग्लिश मीडियम का छात्र 2, हिंदी मीडियम का लिख सकता है 2, 3 को लिखेगा वो इंग्लिश मीडियम का 3, हिंदी मीडियम का लिख सकता है 3, यहाँ लिख देगा वो 4, हिंदी में लिखेगा 4, इंग्लिश में लिखेगा 5, हिंदी में लिख सकता है वो 5।
इंग्लिश मीडियम का लिख सकता है 6, हिंदी मीडियम का लिखेगा 6, इंग्लिश मीडियम का लिख सकता है इसको 7, हिंदी मीडियम का लिखेगा इसको 7, ऐसे इसको भर सकता है EIGHT 8, इसको लिख सकता है वो 8, इसको लिख सकता है वो 9 और यहाँ लिख सकता है वो 9। ये पूरी डिटेल आपको अपने एडमिट कार्ड से भरनी है। जो छोटा सा पोर्शन स्किप किया था हमने उसको देखते हैं जरा। यहाँ लिखा गया परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ आपको वो सिग्नेचर करने हैं जो आपने एडमिट कार्ड लेते समय या स्कूल में किए होंगे। आप अपने अपने एडमिट कार्ड में देखना, जहाँ आपकी फोटो लगी होगी वहां फोटो के नीचे आपके साइन होंगे, उसी तरीके के साइन आपको यहाँ बना के दे देना। इस तरीके से आपकी पूरी OMR शीट कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस वीडियो को बनाने का हम प्रयास करेंगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि बच्चे क्लास में जाके परेशान ना हो और उनका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद होने से बचे, क्योंकि बहुत से बच्चों की सिर्फ यही समस्या आती है कि जो जैसे वो ये OMR शीट को देखते हैं तो उनका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। थैंक यू।